डेमोक्रेटिक अवेयरनेस विद लीगल लिटरेसी एक ऐसा विषय है जो कि पॉल साइंस मेजर के छात्रों के लिए बीए फाइनल ईयर में एससीसी के रूप में पढ़ाया जाता है। और ये एक ऐसा विषय है जो कि कानून की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एक नागरिक के लिए भी, एक योग्य नागरिक बनने के लिए हमें कानूनों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो जो बेसिक कानूनों का ज्ञान इसमें सामान्य छात्रों को होता है, बल्कि मैं तो ये फील करता हूँ ये इस पेपर जो है हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हो, चाहे वो पॉल साइंस पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, साइंस पढ़ता हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जनरल अवेयरनेस में बहुत ही महत्व रखता है। तो ये जो इस विषय में मैं अपने छात्र दोस्तों के साथ इस विषय की जो ब्रॉड थीम है वो क्या है वो समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो सब्जेक्ट लगा है हमें, या ये जो पेपर हमें है, इसका मेन लक्ष्य है सामान्य स्टूडेंट्स के अंदर लीगल लिटरेसी को पैदा करना। कि बेसिकली लॉ होता क्या है, लॉ कितने प्रकार का है। जैसे मूलतः हम देखते हैं क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ देखते हैं हम। क्रिमिनल लॉ जिसमें कि कोई व्यक्ति राज्य के खिलाफ अपराध करता है, हालांकि अपराध अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति पे होता है, विक्टिम पे होता है, पर थ्योरेटिकली क्रिमिनल लॉ में, सैद्धांतिक तौर पर क्रिमिनल लॉ में आपने राज्य के खिलाफ अपराध किया है। क्योंकि हिंसा करने का प्रयोग, ये हिंसा का प्रयोग करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है एक्सेप्ट राज्य को, और वो भी लीगल कानूनों के अनुसार। तो अगर कोई हिंसा करता है, मारपीट करता है, कोई ठगी करता है, तो आप बेसिकली जो स्टेट ने जो एक नॉर्म सेट किया है, उसने जो कुछ रूल सेट किए हैं, उसको आप चैलेंज कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट स्टेट के साथ कन्फ्लिक्ट में आते हो क्रिमिनल केसेस में। जबकि सिविल मैटर्स में कई बार स्टेट भी पार्टी होता है, स्टेट के साथ भी आपके विवाद हो सकते हैं ज़मीन को लेकर के या किसी और राइट्स की सुरक्षा को लेकर के। और कई बार लोगों के आपस में भी, कम्युनिटीज़ के पीपल के आपस में भी कई क्लैशेस हो सकते हैं इंटरेस्ट के, जो कि सिविलियन नेचर के होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, वैचारिक मतभेद आ जाता है, सम्मान आ जाता है, इज्जत का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या फिर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कई इस तरह के कई विषय ऐसे होते हैं जो कि इसके दायरे में आते हैं। तो बेसिकली दो कानूनों का डिवीज़न होता है, क्रिमिनल और सिविलियन, सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज। ये हम इसमें पढ़ते हैं। इसके पश्चात हमें भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, पूरा जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसमें उसकी जो ये जो पूरी चेन है क्रिमिनल सिस्टम की, इसमें कौन कौन आते हैं। जैसे कि हमारी पुलिस सिस्टम इसमें आता है, जो कि कन्विक्ट्स को पकड़ता है, अपराधियों को पकड़ता है, फिर उनको जो एक्यूज़ को पकड़ता है और उनको कोर्ट में पेश करता है। फिर कोर्ट लीगल सिस्टम को देखते हुए, और जो हमारी बुक्स हैं, चाहे वो आईपीसी हो या अलग अलग तरह की जो भी हमारी लीगल टेक्स्ट है जिसको कोर्ट देखते हैं, वकीलों के सहयोग से उसको इंटरप्रेट करके कन्विक्शन करते हैं या एक्विटल करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हमारे लीगल सिस्टम का पार्ट है, जिसमें जुडिशरी, चाहे उसमें न्यायाधीश हों, वकील हों, पुलिस व्यवस्था, ये सब इसका एक सामूहिक पार्ट बनता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो इसके विषय में भी हमें इस जो विषय हमारे लगा है, इससे हमें पता लगता है। इसके अतिरिक्त जो सिविल केसेस हैं उसके कई नेचर्स हैं, उसमें कई ट्रिब्यूनल आते हैं, चाहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, कोई फैमिली कोर्ट्स हों, या आर्बिट्रेशन सेंटर हो कंपनीज़ के आपसी केसेस को सेटल करने के। फिर कई और स्पेसिफिक केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। तो उस तरह के केसेस को भी डील करने के लिए हमारे पास कई तरह के स्पेसिफिक लॉज है, या आईटी एक्ट हो, तो उनका हमें पता लगता है इस विषय को पढ़ने से। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी एज ए स्टूडेंट, एज ए भारत के नागरिक डेवलप होती है कि बेसिकली हमारा लीगल सिस्टम किस तरह से देखता है, और नागरिकों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, या राज्य और नागरिक के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है, उसको सॉल्व करने का हमारा लीगल सिस्टम क्या मैकेनिज्म देता है, इसकी हमें प्राप्ति होती है। तो ये जो विषय है ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही रिलीवेंट है छात्रों के लिए, और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें लीगल सिस्टम के प्रति रुचि पैदा करनी पड़ेगी। और
अगर हम रुचि पैदा ना भी करें तो कल इसका संबंध हमारे साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसमें हम पढ़ते हैं जो ये एक्सीडेंट के क्लेम्स जो सेटलमेंट करती है ट्रिब्यूनल, तो किसी के साथ भी हो सकता है, हमें उसका भी ज्ञान होता है। कई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारे जीवन से संबंधित है, जो हमें कानून उसमें रेगुलेट करता है, उसका ज्ञान हमें इससे होता है। तो इसलिए इस विषय का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।